सर अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आम गलतियां लोग विल को बनाते समय कर देते हैं। इसके अलावा वसीयत में आम गलतियों से बचने का कोई तरीका है? जो 4-5 आपने बताया था यही आप ध्यान में रखें, या इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं गलतियों से बचने का कोई तरीका? पहली चीज, आप विल हमेशा एक्सपर्ट स्टेट या इनहेरिटेंस प्लानिंग लॉयर से ही बनवाएं। आम लॉयर से मत बनवाएं, क्योंकि उनको इसमें स्पेशलाइजेशन या सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं। एक अच्छा इनहेरिटेंस या एस्टेट प्लानिंग लॉयर अच्छे से समझ सकता है कि क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर, और उसको उसको दूर करने का क्या तरीका है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जी। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी बनाते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास सारी संपत्ति मेरी वाइफ की, और बाई चांस वाइफ की डेथ मेरे से पहले हो गई, तो ये सारी संपत्ति मेरी बेटी की हो गई। सपोज मैंने ये लिखा। अब हुआ क्या, मेरी डेथ हुई, तो मेरी डेथ होते ही ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को जानी चाहिए। पर मेरी मृत्यु के 30 दिन के अंदर मेरी वाइफ की भी मृत्यु हो गई। अब अब लीगली प्रॉपर्टी मेरी विल से उनके पास आ गई थी जिस दिन मेरी डेथ हुई। अब जो मेरी बेटी है, इसको 2 बार उस ट्रांसफर कराना पड़ेगा। पहले वो मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफर कराएगी, फिर अपने नाम कराएगी। पर अगर आपने एक अच्छे एस्टेट प्लानिंग लॉयर से ये विल बनाई है, तो वो उसमें हमेशा एक क्लॉज डालेगा, इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप क्लॉज। वो बेसिकली ये कहेगा, अगर मेरे नेक्स्ट बेनिफिशियरी की डेथ या किसी भी बेनिफिशियरी की डेथ मेरी डेथ के 180 दिन के अंदर हो जाए, तो मेरी प्रॉपर्टी डायरेक्टली सक्सेसर बेनिफिशियरी को दे देना, प्राइमरी बेनिफिशियरी को मत देना। अब इससे क्या बच गया? एक खर्चा। टाइम का खर्चा बच गया, टाइम बच गया, एफर्ट बच गया, जो दोबारा मेहनत करनी थी पूरी बच गई। तो एक छोटा सा क्लॉज आपके बच्चों के लिए कितनी बड़ी सहायता कर सकता है, ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल। और ये तो मैंने एक चीज बताई, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक आम इंसान या आम लॉयर भी नहीं इमेजिन कर सकता फ्यूचर में है। पर एक अच्छा इनहेरिटेंस प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग लॉयर, उन्हें पता है कि क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं और उनका इलाज क्या है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो सिचुएशन आपकी ठीक हो जाए, उस सिचुएशन की वजह से आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, उनको आपकी वेल्थ आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के सही तरह से सही समय पे मिल जाए। तो पहली चीज है, आपको बहुत अच्छे एस्टेट प्लानिंग लॉयर से मिलकर ही विल बनानी चाहिए। विल इज योर ब्लैंक चेक फॉर ऑल योर प्रॉपर्टी। ये आपने एक चेक लिखा अपनी सारी संपत्ति का, तो इसमें आपको खर्चे की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि विल बनाने में मुझे इतना खर्चा हो रहा है। भाई आपकी सारी संपत्ति का देखो ना, कितनी बड़ी संपत्ति है, उससे मुकाबले में विल बनाने की कॉस्ट तो नेग्लिजिबल ही होगी। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने कंप्लीट एसेट्स की डिटेल बनानी चाहिए, और पहले लिखना चाहिए प्राइमरी बेनिफिशियरी, फिर लिखना चाहिए कंटिंजेंट बेनिफिशियरी। मेरा पहला बेनिफिशियरी ये है, ये नहीं तो ये नहीं। तीसरा, अगर मेरे पे फिजिकल एसेट्स हैं, रियल एस्टेट है, ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, इनको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें परसेंटेज मत लिख के जाओ, है ना। आपने कहा मेरे पे लैंड है, आधी बड़े लड़के को आधी छोटे लड़के को, ये तो बताया नहीं कौन से वाला पार्ट किसको मिलेगा। अब दोनों भाइयों को सड़क के पास वाली लैंड चाहिए, तो आपने क्या छोड़ा, झगड़ा। पर अगर आप पे रियल एस्टेट है, रियल एसेट्स हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इसका, ये वाला मकान इसका, ये वाला मकान इसका, ये वाला फ्लोर इसका, ये वाला फ्लोर इसका। राइट, तो उसको स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट करके जाइए। बहुत सारे लोग वो डिस्प्यूट छोड़ जाते हैं। राइट, हमेशा इमेजिन करिए, जिसको आपने संपत्ति दी उसकी मृत्यु आपसे पहले हो सकती है, वो इनकैप्सुलेट हो सकता है आपसे पहले। तब क्या होगा, तब किसको जाएगी, इसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें। कभी भी बेनिफिशियरी को विल का विटनेस ना बनाएं। बेनिफिशियरी या बेनिफिशियरी के स्पाउस इस विल के विटनेस नहीं हो सकते। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट है। तो सपोज मैंने अपनी संपत्ति अपने बेटे को दी, तो ना तो मेरा बेटा ना उसकी वाइफ इस विल के विटनेस बन सकते हैं। ये उस उनके लिए बहुत गलत होगा अगर वो इसके विटनेस बन गए। तो बेनिफिशियरी को कभी भी विटनेस ना बनाए। चौथी चीज,
विटनेस को ये जानना जरूरी नहीं है विल के अंदर क्या लिखा है। विटनेस खाली इस बात की गवाही दे रहा है कि उसने आपको साइन करते हुए देखा। तो अगर मेरी विल है और मैं आपको विटनेस कराना चाहता हूं तो मैं आखिरी वाला पेज खोलूंगा जहां मेरा नाम लिखा है, वहां पे साइन करूंगा आपके सामने और आप कहूंगा इसके नीचे साइन करो। कई बार क्या होता है कि दोनों विटनेस एक साथ नहीं होते, एक विटनेस एक बार आया, दूसरा विटनेस दूसरी बार आया, तो दोनों को मुझे साइन करते हुए देखना चाहिए। पहला विटनेस जब आया तो उसके सामने मैंने साइन करा, उसने नीचे साइन कर दिया कि मैंने साइन करते हुए देखा। अगले दिन दूसरा विटनेस आया, मैंने दोबारा साइन करे उसी विल पे वहीं पे, और दोबारा उसके साइन ले ली, जिससे कि दोनों कहेंगे कि जी हाँ मैंने ये वाला साइन देखा, मैंने ये वाला साइन देखा। राइट, तो विटनेस को आपके सिग्नेचर करते हुए देखना अनिवार्य है, नहीं तो वो विटनेस नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज विटनेस है। राइट, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जी। आप मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन की विल सिंगल में मत बनाइए। अगर आपकी प्रॉपर्टी अलग अलग कंट्रीज में है तो हर कंट्री की विल सेपरेट बनाइए, एक विल के अंदर अलग अलग कंट्रीज के एसेट मत डालिए। ये आपके नेक्स्ट जनरेशन को बहुत तकलीफ देने वाले हैं। अगर एक ही विल के अंदर कई कई कंट्रीज के एसेट होंगे, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी उसको इम्प्लीमेंट कराने। तो ये कुछ चीजें हैं जो टॉप ऑफ द माइंड है कि भाई ये गलतियां लोग जनरली करते हैं अपनी विल के साथ। बिल्कुल। सर, एक और चीज़ आपने कही कि अगर कोई विल बना रहा है तो उस दौरान आपको ये परसेंटेज आप डिवाइड कर दीजिए, ये बता दीजिए कि इसको इतना हिस्सा जाएगा, उसको इतना हिस्सा जाएगा। अब ऐसे में जब विल बनाई गई हो उसी टाइम आप ये डिलीवर कर दें, उसी टाइम आप ये बता दें सारी चीज़ें कि आपको इतना इतना हिस्सा जो है वो हम दे रहे हैं, ताकि बाद में वो स्थिति ना बने विवाद की। तो ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। राइट, पर जहां तक मेरे को समझ है और जितना मैंने दुनिया को देखा है और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके देखा है, बताना हमेशा अच्छा होता है ना बताने से। राइट, क्योंकि उससे क्या होता है, एक्सेप्टेंस आती है। इंडियन बच्चे क्या है, वो जब पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं ना कि हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत हाई। अगर बाद में सरप्राइज की तरह जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस कम है। तो मेरे हिसाब से बताना चाहिए, पर क्यों लोग नहीं बताते? वो कहते हैं जो झगड़ा कल होना है वो आज क्यों करें। राइट, हम विलेन क्यों बने? राइट, आपस में ही सुलटा लेंगे। भाई इनके साथ जो होना है वो होना है, मैं अपना बुढ़ापा क्यों खराब करूं? राइट, पर ये सब जो रीजंस है ना, इसमें पेरेंट्स सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं, और पेरेंट्स सेल्फिश नहीं हो सकते। ये बात मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि एक पेरेंट सेल्फिश हो सकता है। पेरेंट्स बहुत बार पहले भी बच्चों की लाइफ में विलेन बन चुके हैं, बचपन से आज तक बनते ही आ रहे हैं। बार बार जब उनको टोका है तो एक बार और बनो उनकी भलाई के लिए। राइट, तो मैं तो हमेशा कहूंगा प्लीज प्लीज रिवील योर विल ओपनली टू योर चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस। मैं एक कदम और आगे जाता, बच्चों को मत बताओ, उनके स्पाउसेस को भी बता दो कि हमने ऐसा किया है। अब किसी का कोई सजेशन हो तो अभी बता दो,